नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है द डेमोक्रेसी। दोस्तों, आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत गणतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे कोरोना का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितनी उपलब्धियां हैं उनकी, वो कितना सकारात्मक होकर के देश और जहान को मोटिवेट कर रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाओं का अरेंजमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पे और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है नीरज कुमार जी। ये इस वक्त हमें बिहार से जुड़ रहे हैं। अच्छी खासी इनकी पैठ है और तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर इनका अपना एक अलग ही दृष्टिकोण है। नीरज कुमार जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार। नीरज जी, बहुत सिंपल स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। थोड़ा बताएं कि ये जो मैं स्टार्टिंग के 2 मिनट आपको देना चाहता हूं जिसमें हम ये बात करेंगे कि कोरोना को कैसे मैनेज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक कोरोना जो महामारी है, इसमें पहले तो एक हम सभी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या तृणमूल हो या वाईएसआर हो, कोई भी पार्टी हो, इन सभी को एक साथ और एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि देखिए, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो आईएमए एसोसिएशंस हैं, ये जैसे गाइडलाइन देते हैं, जिस तरीके से गाइडलाइन देते हैं, उसको हमें इस हिंदुस्तान के जो कोने कोने में, घर घर तक हमें पहुंचाना है। और इसमें हमें जैसे मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है, साफ सुथरा वातावरण रखना है, हर जगह चारों तरफ हमें साफ सफाई रखनी है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे हमें लड़ना है और जिसका हमें पालन करना है, जिसकी वजह से हम अपना आपस में कोऑर्डिनेशन करके और आने वाले समय में हम इस बीमारी को परास्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ओपनिंग रिमार्क्स आपके, बहुत ही सुंदर थे नीरज जी। बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छा लगा। आपसे मैं ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कि हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, और नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना से लड़ने के लिए कौन से वो मुख्यतः 3 अच्छे काम किए हैं आपकी नजर से? देखिए, सरकार जो है, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस कोरोना महामारी में एक दूसरे के साथ हमें जुड़ के और हाथ में हाथ बढ़ाते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इस बीमारी को परास्त करना है। और ये नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया है, इसमें सभी विपक्ष की पार्टियां हैं और जो भी सहयोगी दल हैं, उन सभी के सहयोग से इन्होंने नेतृत्व करके इस काम को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें नरेंद्र मोदी ने अकेला काम किया है। सभी पार्टियां, सभी विपक्षी दल, इन सभी ने अपना सपोर्ट देकर और अपना जितना भी उनका सपोर्ट है, उन्होंने अपना नरेंद्र मोदी सरकार को दिया है। सभी बार प्रधानमंत्री है और जिससे वो नेतृत्व करके और तब इन चीजों को बढ़ाया है। जैसे कि इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 2020 में जैसे ही कोरोना अपने चरम पे था, वैसे ही इन्होंने संपूर्ण हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से 3 महीने तक पूरा हमने कोरोना पे नियंत्रण कर लिया था। और उसके बाद गांव-गांव में, देहात के जो इलाके हैं, उनमें सैनिटाइजर बंटवाकर, वहां पे लोगों को मास्क बंटवाकर, वहां पे जो जनधन योजना के तहत और लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में राशन और गैस सिलेंडर बंटवाकर, जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से जो अपने गांव में आए हैं, उन सबका खाना पीना, उनका रोजगार, जो इन प्रधानमंत्री ग्राम अटल योजना के तहत जो हर ग्रामीण को जो रोजगार मुहैया करवाना था, रोजगार में उन सबको लगाकर, इन सबको सपोर्ट देकर इनको गांव में रखा गया। आप मनरेगा की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल मनरेगा की ही बात कर रहा हूँ। इसमें लोगों को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें लोग कहीं बाहर ना जाएं और ज्यादा कोरोना जो बीमारी है फैला ना सके, तो यहीं पे उनको पूरा सुविधा दिया गया। नहीं, इस पे और उसके बाद जैसे ही वैक्सीनेशन आई 2021 में, वैसे ही सबसे पहला काम इन्होंने किया कि जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, आर्मी पर्सन हो गए या पुलिस पर्सन हो गए, सबसे पहले जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इनको कोरोना का डोज दिलाया गया जी। उसके बाद धीरे धीरे गांव के एक प्रांत में, हर एक प्रांत, हर एक कस्बे तक इन्होंने डोज पहुंचाने का काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सरकार और जो उनके सहयोगी हैं, ये इनमें सरकार को मदद करें और इनमें सरकार को सपोर्ट करें, जिससे सरकार जो बाकी भी जो बचे हुए भारत के अंतिम कोने तक हर एक व्यक्ति को दोनों टीकाकरण जो कोरोना के डोज हैं, दोनों डोज मिल सके।
सही बात है। नीरज जी, जैसा मैंने मेरा सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी ने कौन से ऐसे 3 अच्छे काम किए हैं, तो एक काम ये समझ में आया कि उन्होंने नेतृत्व बहुत अच्छा किया है। और जी बिल्कुल। नेतृत्व जिसमें विपक्षी पार्टियां भी हैं, जिसमें एक कैंपेन चलाना था, जिसमें देश दुनिया में एक जागृति लानी थी, लोगों को मोटिवेट करना था। और बहुत बड़ा देश है, और मैं भी मान रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा और 2 कौन से ऐसे काम हैं, या क्रेडिट आप देना चाहें, या फिर स्पेसिफाई आप करना चाहें कि ये सेकंड और थर्ड है जो नरेंद्र मोदी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है? देखिए, आज भारत जो है, भारत जो वैक्सीन बनाने में, भारत की जो 2 प्रमुख कंपनियां हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की जो है, इन्होंने एक लार्ज अमाउंट में ये जो वैक्सीन बना रही है, ये तो एक तो हमारे देश में खुद पे हम लोग काम कर रहे हैं, खुद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी जो बाहर के देश हैं, जैसे कि केनिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीका महादेश हो गया, और जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो हर जगह जहां जहां हम पहुंच सकते थे वहां पे अपनी दवाइयां जो है वो हम पहुंचा रहे हैं। तो मोदी आज की डेट में सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, विश्व ग्लोबल नेता बन चुके हैं, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, मैं ये कहूंगा। और इन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है, अपना मैनेज तो किया ही है, साथ में इन्होंने जो अपने पड़ोसी और अपने जो जो इनके सहयोगी हैं, सहयोगी देश हैं, जो हमेशा इनके लिए खड़े रहते हैं और तत्पर रहते हैं इनके मदद करने के लिए, उनको भी सहयोग किया है इस महामारी में। तो ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है नीरज जी कि हमारे देश की परंपरा है कि गांव देशों में भी ये लोग कहते हैं कि जब आपके पास कोई मुसीबत आती है तो लोग अपने आप से पहले अपने आस पड़ोस, देश, समाज, दुनिया का ख्याल रखते हैं। और ऐसी परंपरा का मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने बहुत सही तरीके से पालन किया है। ये दूसरा बहुत वैलिड पॉइंट है। इसके बिल्कुल अलावा कोई बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे संस्कृति में है, ये तो हमारे संस्कृति में है, ये तो संस्कृति? हमारे संस्कृति में है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम अपने से ज्यादा अपने सामने वाले जो आते हैं हमारे सामने, उनकी मदद करते हैं। करेक्ट। तो पहला इसी बात पे कबीर जी का एक दोहा कहूंगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो हम यही परंपरा लेके सदियों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बहुत सुंदर। तो 2 चीजें समझ में आ गई, एक तो नेतृत्व बहुत अच्छा किया, और दूसरा देश दुनिया में ख्याति बहुत अच्छे से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ाया। इसके अलावा कोई और तीसरी उपलब्धि आप बताना चाहें जो सरकार ने इस पिछले 1-2 साल में किया हो? देखिए जिस तरीके से, जी जी बताएं ब्रदर प्लीज। देखिए जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है, इतना विशाल जनसंख्या, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं जनसंख्या के मामले में, उस हिसाब से हमारे पास वैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे डॉक्टर्स नहीं है, वैसे हमारे पास जो मेडिकल स्टाफ नहीं है, तो हम इन कुछ कमियां हैं, वैसे वेंटिलेटर्स नहीं है, वैसे अस्पताल नहीं है, जो गांव गांव तक जो अस्पताल होते हैं, जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, मैं ब्रिटेन में रह चुका हूँ, ब्रिटेन में जो मैंने देखे हैं, हर काउंटी के लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो A ग्रेड के हॉस्पिटल होते हैं। यूरोप में मैं देख चुका हूँ ऐसे, तो उस लेवल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी था कि जिस तरीके से हमने इस महामारी को झेला है, आगे आने वाले कुछ सालों में हम इसको अपने गांव और ब्लॉक लेवल पे जो अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं, जिससे हमें आगे आने वाले ऐसे किसी भी महामारी में हमें इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारा। ट्रू। तो तीसरी जो उपलब्धि मुझे समझ में आई है वो है कि इतने बड़े देश व्यापी अभियान को लीड करना और सुगमता से चलाना, गांव गांव देहात उस आखिरी छोर पे पहुंच बैठे हुए आदमी तक सारी सुविधाओं को पहुंचाना, ये भी हम एक उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। बड़े बड़े देश त्राहिमाम कर रहे हैं और हिंदुस्तान ने बहुत बखूबी किया है। नीरज कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी जी। तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया। अब मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी, या फिर मैं ऐसे बोलूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे कौन से 3 सुझाव आप देना चाहेंगे कि अगर वो इन तीनों चीजों पे थोड़ा और काम करे तो इस चीज को, हम इस पैंडेमिक को और बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं? नीरज जी। देखिए, तो पहला तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी थी, तो सबसे पहले तो केंद्र सरकार को जो हर पंचायत लेवल पे जो इनके प्राइमरी स्कूल्स बने हुए हैं, तो उस स्कूल्स को हॉस्पिटल में तब्दील करके, और जितने भी हमारे लोकल डॉक्टर हैं जो पंचायत लेवल पे भी डॉक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ आपको
जिला स्तर पे डॉक्टर होते हैं, कुछ थाना स्तर पे डॉक्टर होते हैं, उनको ट्रेनिंग मुहैया करवा के 2 दिन का या 4 दिन का ट्रेनिंग मुहैया करवा के किस तरीके से इस बीमारी पे हम कंट्रोल करके रोक सकते हैं, वैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। तो ये अस्पताल का जो समस्या है उसको हम दूर कर सकते थे। पहली सुझाव मेरा ये रहता। आज जो हम अस्पताल के लिए अस्पताल बनेगा तब पेशेंट वहां जाएगा, उससे निजात पाते। ये मैं बहुत जी मैं इसको बहुत वैलिड समझ रहा हूँ कि क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे मैं ऑडियंस की जानकारी के लिए बता दूं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथाह एक पूरी पावर होती है जहां पे वो सपोर्ट कर सकती है स्टेट लेवल को। और इस पे ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि क्यों ना अगर जो गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो लोकल डॉक्टर्स है उनको ट्रेन किया जाए, ताकि जो हमारे बड़े शहरों के डॉक्टर्स है उन पे जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, वो थोड़ा सा रिलीज किया जाए और इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आई एग्री। दूसरा सुझाव आप नीरज जी क्या देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखे होइएगा तो आज के डेट में जितने भी लॉकडाउन लगे हैं तो हमारे स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हो रखे हैं। तो जिस टाइम पे स्कूल कॉलेज बंद है, तो अगर उसका हम सही सदुपयोग करते तो आज उस स्कूल कॉलेज में हम अपने कोविड के पेशेंट सबको रख कर उनका उपचार कर सकते थे, जो कि आज बंद पड़े हुए हैं। बहुत जितनी भी, अगर आप देखिएगा, एक प्राइवेट सेक्टर में जो एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंडर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे कि टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो ऑफिस जो खाली थे उन्होंने अपने ऑफिस को कोविड सेंटर बना दिया, और वहां के जो एम्प्लॉई हैं या उनके एम्प्लॉय के जो रिलेटिव्स हैं या जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनका इलाज कर दिए। तो हमारी सरकार को भी चाहिए था कि जो इनके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इन सब में वो अपने पेशेंट सब जो भी कोविड के पेशेंट हैं उन सबको वहां पे भर्ती करके उनका सुचारू रूप से इलाज करवा सकते थे। तो एक खामी, एक मैं कहूँगा मिसमैनेजमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो इस पे अपना थोड़ा सा इस पे ध्यान दे और इसको थोड़ा मैनेजमेंट, अगर सही शब्द है, तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसको और अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए ताकि इस पेंडेमिक में हम उसमें थोड़ा सा जी। और तीसरा कोई सुझाव आपकी तरफ से? देखिए, तीसरा ये सुझाव है कि आज जो मिसमैनेजमेंट हुआ है दवाइयों को लेकर, ठीक है, तो आज कई जगह हम लोग देख रहे हैं कि लोग उतने जागरूक नहीं है दवाइयों को लेकर। जिस तरीके से आपको याद होगा कि पहले भारत से हिंदुस्तान जो है वो पोलियो जब होता था लोगों को, तो काफी संख्या में लोगों को पोलियो होता था, तो भारत सरकार ने एक जागरूक अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज भारत का जो है पोलियो में सबसे नीचा स्थान है। आज भारत में पोलियो दर 0.0001% से भी कम है। तो उसी तरीके से सरकार को एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए था, जिसमें लोग कोरोना के उपाय के प्रति जागरूक हों और इससे कैसे सहज रूप में, जैसे हम पोलियो के प्रति जागरूक हैं, एड्स के प्रति जागरूक हैं, उस तरीके से कोरोना के प्रति जागरूक होकर कैसे इससे बचाव हो सकता है और कैसे इससे हम लड़ सकते हैं, सरकार को जागरूक अभियान चला के इस पे पहल करनी चाहिए थी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। सो दर्शकों, 3 चीजें हमने ये समझा कि सरकार ने क्या अच्छे काम किए, और 3 चीजें हमने ये समझा कि सरकार को और क्या हम एज अ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव में और क्या सुझाव दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम इस यही टॉपिक है जिसमें हम आज मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कोरोना टाइम पे हमारी सरकार ने कैसे इसको मैनेज किया है, कैसे संभाला हुआ है। इस पे हमने अपनी चर्चा आज पूरी की है। हम इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम रिक्वेस्ट करेंगे नीरज जी अक्सर आए और हम लोग को अपने थॉट्स, अपने सुझाव, अपने विचारों से अवगत कराएं। नीरज, लास्ट में जाते वक्त कुछ 2 लाइनें हमारे ऑडियंस के लिए, कुछ जो आप मिस आउट कर चुके हो और जो आप हमारे ऑडियंस के कहना चाहें, नीरज। देखिए, मैं अपने सारे दर्शकों से यही एक हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहूँ कि इस कोरोना काल में आप जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, चाहे उनको भोजन के वक्त मदद करें, चाहे पैसे से मदद करें, चाहे किसी तंत्र से मदद करें, उनकी मदद जरूर करें और कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव करें। आपकी बचाव ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा अपने सारे दर्शकों से कि जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं योगेश जी के माध्यम से, वो अपना और अपने परिवार का बचाव करें। जय हिंद। धन्यवाद नीरज जी पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे दोस्त, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। दर्शकों, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अपनी राय, अपनी सुझाव जरूर रखिए। सो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद।